पटेल तथा कच्छ में रहता तमाम भाइयों तथा बहनों ने आषाढ़ी बीज नवा वर्षनी हार्दिक शुभेच्छा अने जजी जजी बधाईओ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। मैं आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री मंगलप्रभात लोढाजी, आमदार रवींद्र फाटकजी, मीनाक्षीताई शिंदे, हेमंत पवार, दीपक भेदाजी, प्रेमजीभाई गाला, जयंतीबाई गडा आणि कार्यक्रमाचे कलाकार, आयोजक, संयोजक सुरेश गडा, सर्व मान्यवर। पागड़ी बोले अभी भाषण होने तक निकालो मत बोलता है। आज सम्मान है ना, पागड़ी बोले तो पागड़ी का सम्मान। आपला महाराष्ट्रामध्ये फेटा तसा तुमचं पागड़ी, कच्ची पागड़ी। अरे बाबा, हम लोग जब भी पिछले साल आज ही के दिन हमारा क्रांति का दिन शुरू हुआ था। और निकले यहां से, चले सूरत, गुजरात होके गुवाहाटी। इसलिए आपका और हमारा बहुत भाईचारे का रिश्ता है। हर साल की तरह एक कच्छ अस्मिता मंच, सुरेश गड़ा, उसके पूरी टीम इस कच्छ पागड़ी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मेरे ख्याल से 2006 से ना, 2006 पासून 22 पर्यंत 16 वर्षात 76 लोकांना पागडी देऊन सन्मानित केलेले, 76। और लगातार शुरू है। कोविड में भी दिया था क्या? कोविड में कैसे देगा? कोविड में तो सब अंदर थे। कोविड में कोरोना योद्धांचा सन्मान केला ना अपन, जिन्होंने कोरोना में काम अच्छा किया उनको भी पगड़ी पहनाया है। उस वक्त तो सब लोग पता है कि कोविड कोरोना ऐसी बीमारी थी, अपने भी पराये हो गए थे। लेकिन आप में से कई लोग उस वक्त भी दूसरों को मदद कर रहे थे, दूसरे की सेवा कर रहे थे। अपने अपने तरीके से खाना बना के देना, कपड़े देना, ये देना, वो देना, दवाइयाँ देना, सब कर रहे थे हम लोग। सुरेश भी काम कर ही रहा था उस वक्त भी। तुला नहीं झाला ना कोण? बच गया हो। हाँ, दीपक भेदा जे होते ना, अरे बाबा अपन तो कौन सा हॉस्पिटल बनाया? ग्लोबल हॉस्पिटल। ग्लोबल हॉस्पिटल रिकॉर्ड टाइम में बनाया, 22 दिन में 1100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। लोढ़ा जी, इसमें कारपोरेशन का 1 भी रुपया लिया नहीं था। लोढ़ा जी, 22 दिन में 1100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, बिना कारपोरेशन के पैसे से। ये सब बैठे मंच पर उपस्थित एमसीएचा, केडाई, सब लोग, व्यापारी लोगों ने, जीतो अपनी तो खास टीम है, तो ये सब लोगों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, पैसे भी दिए। लेकिन उधर मैं जब भी जाता था, 2-3 दिन में एक बार जाता था, सब अपने लोग ये वहाँ दिखाई देते मुझे। कोई डर नहीं था। खुद मैं भी तो पीपी किट पहन के गया 2-4 जगह पे।
बाद में फिर मुझे हमेशा बुलावा आने लग गया, बोले इधर आओ, मैं बीमार हूँ, मैं बाहर आऊँगी कि नहीं मालूम नहीं, मेरे परिवार के साथ कोविड हो गया है। अरे मैं बोले इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेज रहे हैं, बोले कभी सही में कुछ हुआ तो जिंदगी भर मेरे दिल में दिमाग में रहेगा। चला उठा, पेपी किट डाल के अंदर गया, तो रोज डिमांड बढ़ते गया। मैं बोला अभी मुझे कोविड होने वाला है। अरे हो गया कोविड, एक बार नहीं 2 बार हो गया, लेकिन आपके आशीर्वाद से बच गया, क्योंकि दूसरों को जो मदद करता है उसको ऊपर वाला रहता है उसके साथ में। ठाण्यामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेब आणि आपलं समाज याचे एक खूप जबरदस्त एक रिश्ता, घर के जैसा पारिवारिक रिश्ता था। दिघे साहब हमें हमेशा कहते थे कि कोई भी बस्ती हो, शहर बन जाए, बड़े कॉम्प्लेक्स बन जाए, लेकिन जब तक वह बाजार पेट नहीं है तो उसकी कोई शोभा नहीं है। और बाजार पेट वाले तो आप हैं, आप सब तो लक्ष्मी पुत्र है। और साहब हमको हमेशा कहते थे दुनिया में किधर भी कुछ भी हो जाए, मेरे ठाणे में मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये उनका आदेश था। और सुरेश ने अभी बताया, हम सब लोग उनके परिवार के लोग, कार्यकर्ता लोग, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, उनके विचार को आगे ले जा रहे हैं। बाबा साहेब ठाकरे जी जो कहते थे वही दिघे साहब करते थे। एक अनोखा रिश्ता था शिवसेना और थाना, ये बहुत मजबूत रिश्ता। पहले थाना से शुरुआत होती थी, बाद में फिर महाराष्ट्र में। अभी भी क्या हुआ, ये एकनाथ शिंदे थाने का आदमी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन जहां अन्याय होता है, जहां अत्याचार होता है, जहां वैचारिक जो विचार जो है उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, हमारी विचारधारा जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की एक रही है। हमारे कितने सालों से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की अलायंस, गठबंधन, और चुनाव हम साथ में लड़े, आप जानते हो। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ बाबा साहेब ठाकरे जी, ऐसे फोटो लगाए थे। आपने वोट भी दिए भर भर के, लेकिन सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना भाजपा के साथ। मुलोड़ा जी इधर बैठे, हमारी सबकी इच्छा थी, ये नेचुरल अलायंस है, नेचुरल गठबंधन है, लेकिन हुआ दूसरा ही। जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी नहीं चाहा वो इस राज्य में हुआ। लेकिन हम लोगों ने बहुत काफी कोशिश की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। बोले चलो चले आगे, देखते क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अच्छा होने की जगह बुरा होने लग गया। अभी हमारी सरकार, आपकी सरकार आज ही शुरुआत किया, 30 तारीख को 1 साल हो जाएगा। सरकार स्थापित होने से पहले क्या था मेरे को बताओ? लॉकडाउन था, सब बंद था ना, विकास बंद था, काम बंद था, अपने अपने घर में सिकुड़ के बैठे थे। कैसे चलेगा? कोविड कोविड बोल के क्या खाना पीना थोड़ी छोड़ सकते हम लोग, रोजी रोटी थोड़ी छोड़ सकते, हमारा बिजनेस व्यापार थोड़ी बंद कर सकते हम। जैसे ही अपनी सरकार आ गई हम पूरा खोल दिया, पूरा। पहले मेरे ख्याल से गोविंदा आया था दयांडी, बोले खोल बिंदास मनाओ। गणपति आ गया, बोले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे चाहे जैसे बनाओ। नवरात्रि आ गई, दिवाली आया, दसरा आया, मजा आया ना आपको? व्यापार बढ़ गया ना। पहले क्या था, आप लोग को आंदोलन करना पड़ता था दुकान खोलने के लिए, अभी करना पड़ता है क्या? हाँ? हम बंद करने वाले नहीं, हम खोलने वाले हैं। और मुझे याद है एक बार सुरेश ने बताया, जब ऐसे 2-3 दिन दुकान बंद थे
मैं बोले ये भैया क्या है, क्या है, एक दिन ठीक है ना, मैं खुद खुल के रास्ते पे आ गया, सब दुकान खुलवाया मैं। दूसरे दिन पेपर में आया एकनाथ शिंदे मेरे बारे में या क्या कुछ कुछ लिख रहे थे। मैं बोला देखो व्यापारी है, एक आध दिन ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा बंद करेगा तो कैसे चलेगा, ग्राहक का भी नुकसान, व्यापारी का नुकसान। फिर काय का वो शहर में काय लीडर की जरूरत क्या है। तो इसलिए हमारा आपका रिश्ता बहुत पुराना है और 1 साल से बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। ठाणे में काम हो रहा है कि नहीं, मुंबई में जोरदार हो रहा है ना, और महाराष्ट्र में सब कार्यक्रम शुरू हो गए, सब प्रकल्प शुरू हुए, मेट्रो के काम शुरू हुए, बंद, सब स्पीड ब्रेकर डाल दिए थे, सबको हटा दिया। मोदी जी को हमने 2 बार 3 बार मुंबई में बुलाया, मेट्रो 2 मेट्रो 7 का कार्यक्रम कर दिया, उद्घाटन कर दिया। लाखों लोग आज मेट्रो का प्रवास कर रहे हैं, लाखों लोग। थाना में मेट्रो का काम शुरू है, जल्दी शुरू हो जाएगा। समृद्धि हाईवे नागपुर से मुंबई, उसका उद्घाटन कर दिया। अभी नागपुर में आप पहले 20 घंटे लगते थे, अभी जाओ 7 घंटे में नागपुर पहुंच जाओ डायरेक्ट। पुणे में पहले कितने घंटे लगते थे, 8 घंटे। बाबा साहेब ठाकरे जी ने बताया, बोले गडकरी जी को बनाओ, अभी 2.5 घंटे में अपन पहुंचते, 3 घंटे के अंदर। अभी मैं मिसिंग लिंक कर रहा हूं उसमें, एक खोपोली से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा वाइडेस्ट टनल बना रहा हूं। आधे घंटे पहले पुणे पहुंच जाऊंगा, पहले आधे घंटे पहले पुणे और पुणे से मुंबई डेली अभी अप डाउन होता है कि नहीं। एक रोड के वजह से सर्विस इंडस्ट्री आई, आईटी इंडस्ट्री आई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, रियल एस्टेट, आपके पुणे में लोग तो है ना व्यापारी लोग, सब बढ़ गया। ऐसे ही नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे का भी होगा, वो एक गेम चेंजर प्रकल्प होगा। अभी शिवड़ी न्हावा आप जानते हो, अभी अपने को इधर समझो जाना है नवी मुंबई, तो घूम घाम के जाना है रायगढ़ में, अभी नया एयरपोर्ट हो रहा है उधर। अभी मुंबई से सीधा शिवड़ी से निकलेगा, वहां रायगढ़ में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं ना। अभी जो रोड, अभी जो सी ब्रिज बना, सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, वो हम लोग बना रहे। कितने मिनट में पहुंचोगे, सिर्फ 15 से 20 मिनट में। अभी बोरीवली जाते हैं आप, कितना लंबा टाइम लगता है बोरीवली जाने के लिए, 1 से 1.5 घंटा लगता है ना, ट्रैफिक हो गया। अभी अपन एक टनल बना रहे बोगदा, टिकुजीनीवाड़ी से बोरीवली 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट। अभी मुंबई जाने के लिए आपको टाइम लगता है ना थोड़ा, फ्लाईओवर बनाने के बावजूद। अभी मुंबई जैसे फ्रीवे उतर जाता है, वहां से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, एक सर्विस रोड से रोड को लिफ्ट कर रहे ऊपर, और एलिवेटेड ब्रिज बना के सीधा ये बाईपास होके फाउंटेन होटल तक लेके जा रहे, डायरेक्ट बाहर का बाहर। थाना सिटी में ट्रैफिक नहीं रहेगा, अच्छा होएगा ना, जादू है कि नहीं। ये काम है, ये काम शुरू है। ये तो छोटे से काम बताया मैंने, बड़े बड़े काम अभी तो क्या है, सब अभी साल के अंदर इतना काम करे तो पेट दर्द तो होता ही है। फिर रोज बोलते हैं एक रो। अभी हम लोग मुंबई में कितने सालों से आपने खड्डे देखे, हर साल हम लोग खड्डे देखते, खड्डे गिनते हैं, मीडिया वाले सामने बैठे बोले गिनाते 1000 2000 3000, गाना भी निकला था उसमें खड्डे पे मुंबई में, बराबर। लेकिन हम लोग जैसे सरकार अपनी आ गई, मुंबई का क्यों बता रहा हूं कि मुंबई अपना थाना एक ही है, अपन एक दूसरा मतलब अपना एकदम सगे वाले बाजू वाले। तो उधर पहले मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने और हमारे देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री, बोले भैया ये खड्डे का कितना साल चलेगा और तकलीफ। बोले नहीं, अभी लोढ़ा जी तो इधर है साक्षीदार, उनका गाड़ी भी खड्डे में से चलता था। पहले बुलाया, बोले 900 किलोमीटर के रोड अभी बाकी है। मैं बोले 50-50 किलोमीटर हम साल में लेते हैं। मैं बोले क्यों भैया, पैसे नहीं है? बोले है।
तो बोले 450 किलोमीटर तुरंत, अभी क्या अभी तुम ले लेना। 450 किलोमीटर, 6000 करोड़ के हम लोग ने टेंडर वेंडर निकाले, काम शुरू कर दिया। अभी दूसरा फेज, अब उसकी प्रक्रिया हो जाएगी। अगले 2-2.5 साल 3 साल में पूरी मुंबई खड्डा फ्री, बिल्कुल। और मैंने उसका हिसाब पूछा, बोले अगर ये 15 साल पहले सत्ता जिनकी थी, 15 साल 20 साल से, वो अगर करते तो कितने पैसे बचते? बोले 3500 करोड़ बचते थे। ये तो पहले भी कर सकते थे ना। अभी इसलिए सब जो हम लोग इतने तेजी से कर रहे हैं, और इतना करने के बाद जो फिक्स डिपॉजिट था मुंबई का, आज मेरे को पत्रकार पूछ रहे थे, बोले कोई आरोप लगाया 1 जुलाई को मोर्चा निकालने वाले। मतलब काय का मोर्चा? बोले एफडी में से पैसे कम करके ये खर्च हो रहा है। मैंने कहा, चेल को पूछा एफडी कितना था? बोलो 77,000 पहले जब हम सरकार में आए। अभी कितने? बोले 88,000। मतलब इतना खर्च करने के बाद 11,000 करोड़ बच गए, बढ़ गए। इसका मतलब इतने साल कहाँ जा रहे थे, उसका तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और इसलिए सब पेट दर्द हो रहा है, सबको तकलीफ हो रहा है, इसलिए उनका भी इलाज के लिए हम लोग बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना भी शुरू कर दिया मुंबई में। वो भी मुफ्त में है, जाओ दवाई ले, चेकअप करो फुकट में, सबका इलाज है, सब व्यवस्था है एकदम। अपने लिए नहीं, जो पेट दर्द वाले। और थाने में भी अभी काम शुरू है। बोलेगा मुंबई का ही बोलते जा रहा है, थाने का क्या? थाने में भी काम चालू है ना। थाने में भी अपने सब कंक्रीट करेंगे, रोड पूरे कंक्रीट करेंगे, कोई खड्डा नहीं रखेंगे। क्लस्टर झाला ना सुरू बाबा। अरे क्लस्टर वाघ स्टेट किसन नगरला जिकडे पहिली बिल्डिंग पडली ना, तिथं काम सुरू झालं, डायरेक्ट सिडको काम करती आहे। आणि टप्प्याटप्प्याने आपण सगळे क्लस्टर घेणार आणि लवकर आपण काम करणार। क्लस्टर हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे। धोकादायक बिल्डिंग मध्ये लोक राहतात, त्यांचा जीव आपल्याला महत्त्वाचा आहे, म्हणून पूर्णपणे क्लस्टर मध्ये शहराचं नियोजन चांगलं होणार। गार्डन, मैदान, आरोग्य सगळं करणार आपण। आता काय तुम्हाला टेन्शन नाहीये। नियम कायदे बिदे सगळे धडाधड बदलतात, म्हणजे लोकांच्या फायद्याचे करणार आपण। त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। ज्यांचा सन्मान या ठिकाणी होणार आहे। बरं, ते माझ्याकडे ते निवेदन घेऊन ये, काय काय अडचण आहे मला सांग, ठीक आहे? ओके। शेवटी हे सरकार सगळ्यांचं आहे, सर्वसामान्यांचं आहे, तसं व्यापाऱ्यांचं पण आहे। व्यापारी पण खुश राहायला पाहिजे, त्याला कुठली अडचण येता कामा नये। मग आता आपण स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशनमध्ये पण सवलत दिली ना, 50% दिली होती। आता महिला भगिनींसाठी 1% आपण कमी केला ना, 1% रजिस्ट्रेशन फी कमी, आणि आपण करतोय। त्यामुळे काळजी करू नका। सगळ्यांना शुभेच्छा। आज खूप लोकांचे इकडे पगडी आपल्या लोकांना मिळणार आहे, त्यांचं आणखी जिम्मेदारी वाढणार है। अच्छा काम करेगा उसका अच्छा स्वागत होगा, और समाज में अच्छे काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तभी समाज में बहुत सुधार होता है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कौन कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसलिए मैं जब दावोस में गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उस वक्त वहाँ हमारे देश के बारे में बहुत ही आदर से सम्मान से नाम ले रहे थे। मोदी जी के बारे में बहुत ही आदर सम्मान से नाम ले रहे थे। वो पूछ रहे थे आपकी सरकार और केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार कैसे है? अरे बोले एक ही सरकार है हमारे, अलग अलग थोड़ी है।
तभी तो जाके 1,37,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। 1,37,000, ये रकम कम नहीं है। और आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम मोदी जी ने किया है। G20 का प्रेसिडेंटशिप हमें मिला है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अभी कुछ लोग बोलते हैं G20 के लिए बहुत पैसे खर्च किए कॉरपोरेशन ने। आज दुनिया भर के अगर लोग यहाँ आते हैं तो हमारे क्या खड्डे दिखाएंगे उनको? हमारे यहाँ क्या कचरा दिखाएंगे उनको? साफ सफाई होगी, रंग रंगोटी होगी, रोशनाई होगी, और हमारे राज्य के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक्सपोजर अपने को उनके सामने रखने को मिलता है। हमारे देश में, हमारे मुंबई में जो काम है, क्या चल रहा है, ये जाके बोलेंगे उधर दुनिया भर में लोग। मुंबई में गए थे, बड़ी मजा आई, और मैं बताऊंगा आपको। लोड़ा जी मालूम है, अमिताभ कांत जो शेरपा G20 का, उसने डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को बोला, क्या मुंबई को चमकाया है, मुंबई को सजाया है, बोल दिया उसने। मुझे आके खुद बोला, बहुत धन्यवाद बोला मुझे। ये हमारे गर्व की बात है। और उसमें छोटा छोटा बात पूछना, इसना, ये सब चलो ठीक है, आरोप करते रहते हैं। विपक्ष वाले तो आरोप ही करेंगे, उनको काम वही है। हम आरोप का उत्तर आरोप से नहीं, काम से देंगे, काम से। और इसलिए काम करने के वाले के पीछे मैं खड़ा रहता हूँ। टाइम नहीं था मुझे आज, लेकिन सुरेश गड़ा अच्छा काम करता है, अच्छे लोगों का सम्मान करता है, इसलिए मैं भागते दौड़ते दौड़ते पहुंच गया इधर पर। सभी लोगों का फिर एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और हम सब एक परिवार के हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये छोटे मोटे प्रश्न छूट ही जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आपका है, थाने का है। तो सुरेश गड़ा, नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।